पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे आज हमारे साथ है एक्ट्रेस पायल घोष, जिनकी फिल्म शक द डाउट आने वाली है। किस तरह की फिल्म है, क्या हम एक्सपेक्ट करें, पायल का क्या रोल है, हम इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पायल, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. तो ये बताइए कि थ्रिलर जॉनर है, सस्पेंस है, क्या है, किस तरह की फिल्म है? Yeah, it's a thriller suspense only, and it's a very different movie. I actually this is going to be my first thriller movie, so I'm very excited. This is about story of a blind girl, हम्म। and how it's the suspense that we have to, we cannot reveal that, then the it will be a spoiler. राइट। So how she struggle and get herself saved, इसके ऊपर ही स्टोरी है. ओके, तो वो ब्लाइंड गर्ल का रोल आप प्ले कर रहे हैं? हाँ, तो आई एम प्लेइंग, थोड़ा आई एम उसके द बारे में सेंट्रल बताइए। कैरेक्टर किस ऑफ द मूवी. ओके ओके, तो किस तरह का किरदार है, क्या नाम है, जो भी आप रिवील कर सकती हैं, ऑब्वियसली विदाउट हाँ गिविंग अवे द सस्पेंस। हाँ. लाइक अ गर्ल हु लिव्स इन अ माउंटेन एरिया, तो उसके लाइफ में कुछ लोग आते हैं, उसकी शादी होते हैं. द हीरो इज गोइंग टू बी कृष्णा अभिषेक. तो कैसे फिर चीजें बिल्डअप होती है, एंड शी इज अ रिच गर्ल, तो एक ब्लाइंड गर्ल के साथ कोई somebody इज कमिंग इनटू रिलेशनशिप. फिर उनके जो फैमिली होता है, कैसे उनके साथ क्या क्या होता है, उसको लेके ये सस्पेंस बिल्डअप होगी. एंड देन फाइनली इट्स फिर कैसे प्लॉट्स है, क्या मतलब ट्विस्ट क्या क्या है, इट विल कंटिन्यू. ओके, तो आपका जो कैरेक्टर है, ब्लाइंड गर्ल का रोल आप प्ले कर रही हैं, क्या नाम है आपके कैरेक्टर का, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, मतलब किस तरह की पर्सनालिटी है? कैरेक्टर अभी भी मतलब वी आर डूइंग, मतलब स्क्रिप्ट अभी भी प्रोसेस में है. दे आर ट्राइंग, मतलब बहुत कुछ थोड़ा चेंज तो होंगे. सो इवन कैरेक्टर नेम हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट. एंड तो वही, मतलब आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मैंने ब्लैक देखी थी रानी मुखर्जी की, एंड आई रियली लव्ड हर परफॉर्मेंस इन ब्लैक. तो लाइक आई एम वाचिंग दैट मूवी. वाज दैट, मैंने पहले भी देखी थी लेकिन वापस मैंने देखा, just to learn the body language and how she was portraying the character. She did marvelous in that movie. तो मैं वही ग्रैस्प करने की कोशिश कर रही हूँ. और हाँ, और भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लाइक प्री वर्क जो भी है, जैसे आई हैव टू गो टू द ब्लाइंड स्कूल्स एंड लर्न देयर बॉडी लैंग्वेज. बिकॉज एक नॉर्मल कैरेक्टर करना और एक ब्लाइंड गर्ल का कैरेक्टर करना बहुत फर्क होता है. मतलब उनके बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज ही कुछ अलग होते हैं. फिर दे हैव सो मच, मतलब द ओनली लाइट दे हैव इज देयर इनर सेल्फ, इनसाइड देम. दे कैन नॉट सी एनीथिंग. सो वो चीज ग्रास्प करना भी बहुत, मतलब परफेक्शन में करना डिफिकल्टी, मतलब काफी चैलेंजिंग है. तो आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क एंड ट्राइंग माई बेस्ट टू डू द बेस्ट. राइट, और कितने चैलेंजेस पायल आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि एक एक्टर बहुत सारे किरदार और कैरेक्टर्स प्ले करता है, उसको जरूरी नहीं है कि आपका नेचर वैसा हो, आप जैसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और फिर राइट. आप एक विजुअली इम्पेयर्ड, डिफरेंशियली एबल पर्सन का रोल प्ले करते हैं। हम्म. तो कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए शूट के दौरान, हाउ वाज इट, कुछ चैलेंजेस आए या कुछ फनी हुआ? नहीं, वी आर ऑन द, अभी हम लोग लाइक वो कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑन दैट. हम लोग अभी तक शूट चालू नहीं किया. विल बी ओके। स्टार्टिंग द शूटिंग इन अक्टूबर, because probably we'll be shooting in London. It will be, matlab, at a go the film will be completed, because obviously as it is it will be shot in abroad. So like every time we cannot change the schedule, so it will be done in at a go. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई एम श्योर, बिकॉज इनके साथ मैं पहले भी फायर ऑफ लव रेट में काम कर हम्म। चुकी हूँ विद द टीम, कृष्णा के साथ भी. एंड द प्रोड्यूसर ऑफ फायर ऑफ लव रेट वो ही डायरेक्ट करेंगे this movie. So I am very, means I have a very good experience with them. So I'm looking forward. Hope everything goes well, because this is actually going to be very challenging. एक तो thriller है, ऊपर से I have to play a blind girl हाँ। किरदार. तो
बहुत सारी चीजें हैं, मुझे हैव टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब जितना हो सके, सो दैट आई कैन बिल्कुल, कन्विंस माय ऑडियंस, दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज व्हाट एक्टर्स शुड डू एंड इट डेफिनेटली। सो शुड अभी इट। प्रिपरेशन लेवल पे है, सो ऑब्वियसली तो हाँ आपको आपके रोल का प्रिपरेशन करना है, हाँ कि एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की का रोल आपको कैसे हाँ करना है। और आई हाँ थिंक थ्रिलर जॉनर भी आप पहली दफा कर रहे हैं। हाँ, दिस इज गोइंग टू फर्स्ट वन। इससे पहले मैंने किया था थ्रिलर, मतलब साउथ में, वेर आई प्लेड अ रोल ऑफ हाउस वाइफ हु हैड स्प्लिट पर्सनालिटी। ओके। तो वो भी किया था, लेकिन दिस विल बी अ थॉरो थ्रिलर। राइट राइट राइट। सो कैसे हुआ ये प्रोजेक्ट, आपके पास कैसे आया, कैसे आप इसका हिस्सा बनी? फायर ऑफ लव रेड मैंने किया था इनके साथ पहले भी, तो इसीलिए लाइक आई गॉट दैट, तो दे वर वेरी हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस एंड माय डेडिकेशन and my punctuality, which I always maintain. I think this is very important. Like after when you start doing movies, valuing the time is very राइट important, क्योंकि बहुत प्रोड्यूसर्स के बहुत पैसे लगते हैं। सो हम लोग अगर 2 घंटा भी वेस्ट करते हैं तो भी उनको बहुत, 1 1.5 घंटा 2 घंटा वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत नुकसान होता है। तो बीइंग एन एक्टर आई थिंक वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो मैं ये सब चीज हमेशा मेंटेन की ताकि सामने वाले को कभी प्रॉब्लम ना हो, एंड दे वर वेरी गुड विथ मी। तो it was a quite a win-win situation for both of us. So I got to work with them and they got to work with me again in this project. So that is how only they were very convinced, and then they offered me this film immediately राइट। after Fire of Love Red. पर अच्छा, एक ये तो कंफर्ट फैक्टर है कि मैंने इस एक्टर के साथ काम किया है, हाँ, जो प्रोड्यूसर है वही डायरेक्ट करने वाले हैं, तो वो टीम सेम रहेगी। लेकिन स्क्रिप्ट या आपका जो कैरेक्टर है पायल, उसकी क्या बात आपको अच्छी लगी कि आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए? एक तो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ थ्रिलर जॉनरा, मैं बहुत सारे थ्रिलर्स देखती हूँ, बहुत। सो आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सच जॉनरा। एक तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड द वे दे हैव नैरेटेड द स्क्रिप्ट टू मी, इट वाज वेरी नाइस, मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड विद दैट आई हैव अ कैरेक्टर विच विल बी वेरी चैलेंजिंग एंड समथिंग डिफरेंट विच आई हैवंट डन बिफोर। तो सब कुछ मिला के मुझे लगा कि आई शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, I should grab it. So I said yes for that role. And the way the narration has gone, if in the exact way they execute it, I'm sure, because I'm a connoisseur of like thriller. So हाँ, I'm sure this will turn out to be a great movie. राइट राइट राइट। अच्छा, और जैसे आपने कहा कि रानी मुखर्जी ने जिस तरह से ब्लैक में पोर्ट्रेल किया, वो आप देख रही हैं, वो एक इंस्पिरेशन है आपके लिए। फिर ब्लाइंड स्कूल भी आप जाना चाहती हैं कि वो हाँ, मैनरिज्म्स वगैरह फॉलो करे। इसके अलावा और कोई अपनी तरफ से आपका इनपुट रहेगा आपके कैरेक्टर के लिए? I will put my essence, of course, because that is what will make you different from others. Uh, I will put my essence, but apart from that, मुझे तो मतलब वो कैरेक्टर को for the time being live करना है। The हम्म। more I live the character, the more better I can portray and present myself. So I'll try to leave the character for that time, but I am a switch on switch off kind of an actor. ऐसा भी नहीं, मतलब I'm not a method actor. I love to observe. Observation तो जरूरी है, and this is a quite different thing which is not happening in real with me. So portraying हम्म। that and convincing people your character is a big challenge. तो मुझे तो मैनरिज्म्स ये सब मतलब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। Apart from that, putting my essence and thinking me as that person, which can create something which has not been seen by the audience before. So I'll try डेफिनेटली, to एंड आई थिंक, put या, put that thing obviously on the screen. राइट राइट राइट। अच्छा पायल, ये जर्नी जो आपकी रही है 2008 में आपका डेब्यू से लेके अब तक, लुकिंग बैक, कितनी ग्रोथ आप एज एन एक्टर अपने आप में देखती हैं? See, I'm always a happy person. जैसे भी चीजें होते हैं, आई बिलीव इन लक, एंड आई बिलीव कि उतना ही इंसान को मिलेगा जितना लिखा हुआ है। तो
आई डोंट फील कि मुझे तो अभी टॉप लिस्टर हो जाना चाहिए था। मैंने इतने सारे अच्छे मूवीज की, मैंने इतने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, so I should have done much better than what I'm doing right now, but I don't feel like that. I feel that सबका एक एक टाइम होता है and everybody get their chances. और आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑलमाइटी एंड यूनिवर्स कि मुझे लोग इतना कोशिश करके तब जाके कितने साल बाद एक रोल मिलता है। और मैं बॉम्बे आने से कुछ दिनों में ही मुझे एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ फिल्म मिल गई, जहाँ पे साउथ में एंड इट वाज अ तेलुगु मूवी। साउथ में जनरली हीरोइंस का बहुत सारा रोल नहीं रहता है, थोड़ा गाना वाना रहता है, थोड़ा बहुत सीन्स रहता है। वेयर आई हैव थोरो मतलब द होल फिल्म वाज ऑन मी। और मुझे एकदम डिफरेंट कैरेक्टर मतलब डिफरेंट फिल्म मिला है जैसे मैं पसंद करती हूँ। इन वन कॉस्ट्यूम, इन वन लोकेशन, एंड it's a 2 hour 20 minutes real time story, और it was a cute love story। अभी भी बोला जाता है it is one of the best romantic movie ever made in Telugu film industry। So I should be so grateful about getting such kind of film in the very initial days of mine in Bombay। तो मैं सोचती हूँ कि देखो मैंने ना ऑडिशन दिया था, और अदर आई वेंट विद अ फ्रेंड जो ऑडिशन देने गई थी, एंड डायरेक्टर सॉ मी एंड सेड वी वांट दिस गर्ल। और फिर पहले तो मैंने ना कर दिया था बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट साउथ लैंग्वेज, आई एम नॉट साउथ इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज आई कम फ्रॉम कोलकाता, एंड कोलकाता में इतना चर्चा नहीं था, और तब इतना साउथ फिल्म्स के चर्चे भी इतना ज्यादा नहीं थे जैसे कि आज है। तो सिर्फ नागार्जुना सर, चिरंजीवी सर इनको ही जानती थी बिकॉज दे हैव डन हिंदी मूवीज। तो मैंने ना मुझे मुझे लगा मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, मैं तो लैंग्वेज ही नहीं जानती, मैं कैसे मैनेज करूंगी। सो आई सेड नो इनिशियली। अगेन आफ्टर 3 months दे केम बैक एंड दे मतलब मुझे समझाया ही इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, तुम बहुत कुछ सीखोगी, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट मूवी। एंड उन लोगों ने दे हैव सीन मोर देन 500 गर्ल्स ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम मुंबई, केरला, हैदराबाद, एवरीवेयर, बट दे couldn't come out of मीन्स मतलब मेरे बिना they couldn't think of the character, they thought that I'm the perfect girl for the role, and that is how it started, and it turned out to be a big hit and critically acclaimed। और आज तक लोग उस फिल्म का नाम लेते हैं। सो यू अंडरस्टैंड लाइक आई शुड बी सो ग्रेटफुल। सो मैंने सोचा कि ऐसे मुझे काफी बहुत इजीली फिल्म मिला है। लोग मुझे बोलते हैं तुम्हारा स्ट्रगल क्या था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कोई स्ट्रगल किया ही नहीं, मैंने कभी ऑडिशन दिया ही नहीं। जब मुझे फिल्म ऑफर हो गया तब मैंने लुक टेस्ट दिया, प्रैक्टिस के। इवन पटेल की पंजाबी शादी मैंने दी, आई फर्स्ट मूवी आई गॉट विद ऋषि कपूर सर, परेश रावल सर। तो मतलब आई रियली एम सो ग्रेटफुल। तो कंप्लेन करने की जगह नहीं है। अब जब जैसे जैसे होगा, जैसे होना है वो होगा। सो आई टेक द थिंग लाइक दैट। मैं लाइफ के फ्लो के हिसाब से ही चलती हूँ। राइट सो बट जैसे हर एक एक्टर की या हर इंसान की वी हैव ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस या गोल्स होते हैं या बकेट लिस्ट होती है। एक्टर्स की भी होती है कि यार मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए मिल जाए, इस एक्टर के ऑपोजिट काम करने के लिए मिल जाए, या ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा रोल मिल जाए। पायल आपकी है ऐसी कोई बकेट लिस्ट या आप जैसा आएगा करती जाऊंगी काम? हाँ, मतलब वो भी मैं फ़िल्टर करती हूँ, मैं सारे मूवीज़ तो लेती नहीं हूँ। मतलब मुझे जो लगता है कि जहाँ पर मेरा पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम यूटिलाइज़्ड, वैसे ही मूवीज़ मैं करती हूँ। मैं छोट मतलब जहाँ पे हीरोइन का रोल ही नहीं है, ऐसे वाली मूवी मैं करती नहीं हूँ। टू बी हाँ। वेरी ऑनेस्ट, इफ यू पिक अप एनी ऑफ माय मूवी, यू विल सी आई एम द सेंट्रल कैरेक्टर। और ऑब्वियसली मैं बचपन से शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी, और बहुत ही बड़ी फैन थी। तो ऑब्वियसली कभी तो लगेगा कि हाँ, इफ आई गेट अ चांस टू वर्क विद शाहरुख खान दैट विल बी सो ग्रेट। बट वो तो है वो, या सलमान खान के साथ ये वैसे जो बचपन में हम देख के बड़े हुए हैं। राइट। तो ऐसा अगर मौका मिले तो आई विल चेरिश दैट। But to me, more important is good script where I can do my best. I can, play with the character. Acting scope होना चाहिए जिसमें मैं
like I can put my whatever the potential I have into the character and make it something different from the general thing, so I Right. want to prove that. और एक तो मेरा wish जरूर है, I want to win Oscar. Ah, Yes. चलो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट. आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास काम भी आ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है. सो हु नोस दैट ऑस्कर इज आल्सो देयर वेटिंग फॉर यू. सो Yes, you never पायल, know. विशिंग यू ऑल द लक फ्यूचर में आपके हर प्रोजेक्ट, हर काम के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. Lovely talking to you, dear. Catch you थैंक soon. यू. बाय बाय. Take हैव अ care. ग्रेट डे. Bye bye. You too. बाय. Thank you. Bye Thank bye. you so much. थैंक यू.